मैं ढेर तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे जागा रख सके। बड़ी बड़ी दीवार को मैं नाम चाहता हूँ। आप लोग शांति बनाइए, शांति साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला मेरा। जिला कानपुर रामपुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम गजराज कंस। गजराज कंस है। ये गजराज कंस दो ही बात चाहता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नाम निशान मिटा देना। मेरा कुल 7 प्राणी परिवार था, 7 प्राणी का। मेरे पिताजी का नाम बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन सौतेले, राजेश रोहित, बहन का नाम प्रीति, और मेरे चाचा हैं जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है, जिनकी स्टील की कंपनी चल रही है कानपुर में। लेकिन ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पे रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर जब मुझ पर पड़ी तो तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। मेरी परवरिश किया, मेरा सेवा किया, मुझे पाल पोस कर सियाना किया। जब सियाना हो गया तो मैं अय्याशबाजी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनने लगा। मशहूर तो रूपाबाई के कोठे पे मैं बैठकर मुजरा सुन रहा था। मेरे पिता बंसीलाल कोठे पे पहुंच गए। जब मुझे देखे, मेरे पास पहुंचने के बाद मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। मेरे पिताजी लिवा कर घर आ गए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला मेरे पिताजी का दोस्त जिसका नाम था राजा राम, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हुआ, क्यों कि घर में पड़ा था, सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए, उसकी शादी करा दिए। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा और रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस सफेद का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस वालों को सूचना मिली ये गजराज कंस चरस सफेद का धंधा करता है। फिर क्या, पुलिस ने मेरा पीछा किया। पुलिस को चकमा देकर मैं भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन दोस्तों, मैं जिस रास्ते से भाग रहा था उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रामा पैदल चला आ रहा था। जब साले ने मुझे देखा तो मुझे पकड़ लिया। बोला, गजराज कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है? हमने कहा राजा राम जाने दो, फिर मिलेंगे तब तुमसे बताएंगे। हाँ, राम जाते नहीं छोड़ा कि पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, सीधा जेल गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ तो जेलर से हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन मैं जेलर साहब को बुला के कहने लगा, जेलर साहब, आप मुझे अगर 2 दिन को छुट्टी देते हैं, 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। वो बड़वंगलाल पैसे बहुत लालची था। ऐसे बहुत लालची था, मुझे 12 बजे रात साथियों छोड़ दिया। जब मैं छुड़िया तो सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा, बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे। सबसे पहले तकिया के नीचे तिजोरी की चाबी निकाला, अपने ही घर की तिजोरी साफ कर दिया। निकाला कटारी
पिताजी को 2 टुकड़े में काट दिया। मेरी माँ ने शोर मचाने की कोशिश किया, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लाया जेलर को 10 लाख रुपया दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर जेलर ने छोड़ दिया। जब छोड़ गया तो सीधा जामगढ़ पहुंचा, क्योंकि राजा रमुआ कोटा से मैं जेल गया था। जैसे ही जामगढ़ पहुंचा हूं, क्या देखा? राजा रमुआ के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले साथियों, उस कपड़े की मिल में मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसके घर पहुंचा तो चैन की नींद सो रहा था। उसकी भी तिजोरी साफ किया और राजा रमुआ को 2 टुकड़े में काट दिया। उसकी बीवी को मारना चाहा, बच गई। जेल आया, इतना दिन रहते हो गया, कोई ये नहीं जान पाया खून कत्ल मर्डर जो मैंने किया कौन किया और कौन नहीं किया। या तो मैं जानूं या तो जेलर साहब जेलर साहब आ रहे हैं, शायद कोई काम है, मुझसे आइए साहब। जय हिंद बोला जाता है। देखो चौकीदार, आप तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो गजरान आप कैदी है, उसको मेरे पास लिवा कराओ। अरे बाप रे, बड़ी खुशखबरी देना चाहे। कोनो बात नहीं, बैठा हम बुलावत ही। बताई बच्चों, साला कैदी ना एकदम साला मरकहवा सांड जैसे आए। जब हमका देखा तो साला जैसे मरकहवा सांड दौड़ावत है। हमारे घर हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था, लेकिन का बताइए अब साहब के आदेश है, अब बुलाओ पढ़ाई करे चला तो देखी का करा था। हेलो मिस्टर, तू मुझे दिखाई पड़ गया, तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। हम तो हर का बिगाड़े जो हमका कच्चा चबा क्या बिगाड़ा है? कई किस्मत भूखा मर रहा हूँ, जेल में मुझसे सब जाते हैं और डर के मारे मुझे नाश्ता पे नाश्ता भेजते हैं, खाना भेजते हैं, दूध भेजते हैं, अन्न भेजते हैं, लेकिन हरामजादे साले तुझे रास्ते में साफ कर देता है। मैं भूखा हूँ, खाऊंगा तो तुझे ही करना। आती है तू बना रात हमार कुछ कहीं न पहुंचा। ई बारे हमार नाच बतावत ना, हम तो नाश्ता खाई जाई थी। सारे मेरा नाश्ता खाया और कहा याद क्यों किया ये बता। साहेब 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 साहब आए हैं जेलर साहब। जय हिंद जय हिंद। आओ गजरा मेरे दोस्त, क्या हाल है? ठीक है अपना कहिए साहब। अपना भी बढ़िया है गजरा। गजरा आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? आज तुम्हारी रिहाई है। क्या कहा? आज मेरी रिहाई है? आज तुम्हारी फिरवाई है। साले रिहाई कर रहा, साला फिरवाई कर रहा है। जब मेरी रिहाई है, मैं आज रिहा हो रहा हूँ। ये सरकारी गहने तो उतार लीजिए, बेड़िया तो उतरवा लीजिए साहब। चौकीदार, बेड़ी उतारो। का कहता है सरकारी गहना निकाल ली। कौन लगता है का मालूम नहीं, कहना बोला जाता है। अरे भाई जो बेड़िया पहने हैं, बेड़िया उतार ले, बाजड़िया छोड़ साले, बेड़ी बोला जाता है उतार। आज मैं हो रहा हूँ, चाबी न लगाया तो कभी भाग गया। चाबी खोल। गहना तो उतार लिया, मैं इसका क्या मैं कौन हूँ? तो चौकीदार में तू कौन है भोसड़ी के? साले बोलो गजरा। हाँ साहब, मैं जा रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हो? याद रहो गजरा, लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को भूलना मत। आपको कभी नहीं भूलूंगा और इस खराब जादू को कभी नहीं छोड़ू।
काहे हम का करे जो हम कर सारे चना खा गया, दूध खा गया, संडे को अंडा खा गया। हम समझ गए तोहर अंडा खाई ही बड़े ज्यादा गुस्सा ना है। दोनों बात नहीं है, जेल में रहता हम तोहर अंडा खाए, अब बहरे जाता है कहूँ मुलाकात हो जाए तो हमारा अंडा खाए है। नहीं साले, ना खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं साले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जा रहा हूँ। साहेब बोलो चौकीदार, सब कह दी आई जाती भोसड़ी वाले। गाली क्यों दे रहा है? अरे साहब परेशान कई जावत रहा एकदम। जब उसका नाश्ता आता था जेल में, हाँ। तू नाश्ता कर जाता था, इसलिए तुमको देख के गुस्साता है। आई जावत रे साहब भाई हमका दबा दी ना, हम तो एकदम मैं टन हो जाए थे। चौकीदार चलो चलते हैं। कहाँ चलनी है? 2 नंबर चलनी नहीं, चलना है। कहाँ चलना है? 2 नंबर दहलीज चलना है। जो बुढ़ा कैदी जिसकी उम्र कैद हो गई है, हाँ। उसकी तबीयत खराब हो गई, इसको देखने चलना है। साहब वो शायद आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उसका प्लेटलेट डाउन पड़ गया है, बेचारे को चलते हैं सफेद वाला खून चढ़वाते हैं। चलो चलते हैं। मर जाएगा तो फिर इल्जाम हम लोगों के ऊपर आ जाएगा। चलो चलते हैं। चलिए साहब आइए। पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली। मेरा ही नाम रूपा बाई तवायफ है। मैं इसी कानपुर शहर की मशहूर तवायफ हूँ। क्या बताऊँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम मद्रासगंज है। आज 5 सालों का दिन बीत गया, उनका कोई पता नहीं है। ना तो कोठे पे मुजरा सुनने आ रहे हैं, नहीं तो फोन करके हाल खबर ले रहे हैं। इधर पुलिस वालों ने मेरा धंधा बंद करवा दिया है। इधर पुलिस वालों ने मेरा धंधा बंद करवा दिया है। मैं एक पैसों की मोहताज हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरे कोटे पे मेरी एक नौकरानी रहती है जिसका नाम झकरी है। झकरी का भी कोई पता नहीं है, उसका धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता है, कहाँ है ये भी नहीं पता है। और क्या देख रही हूँ, कोठे पे मुजरा बंद है। कोठे में मुजरा बंद है, कोई है नहीं। एक नई चेला आई तो वो भी नहीं कर रही मुजरा। गाना बजाना हो नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा धंधा। ये
वैसलीन लगा के आए। क्या बताऊं, आप लोगों को पता नहीं होगा मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मेरा वही मामा डाला राजा साबुन लगा के आए। क्या बताऊं, मेरा नाम है झखरी, मेरा नाम है झखरी, और मैं खाती हूँ लंबी लंबी ककड़ी। जो मेरे पास आता है मैं उसको बना देती हूँ बुकरी। वही मामा डाला राजा शैम्पू लगा के खाए। क्या बताऊं, आजकल मेरा धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। चलते हूँ अपने मालकिन के धंधे के विषय में पूछूंगी। अगर उनका धंधा सही चलेगा तो ठीक है, नहीं तो दोनों लोग जाऊंगी लखनऊ, वहां पर अपन धंधा चलाऊंगी। चलते हूँ, पहले मालकिन से मुलाकात करती हूँ। अरे मैंने बोली मेरी आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहूं? मैं गई थी महाकुंभ में नहाने। गंगा स्नान करने गई थी, दर्शन करने गई। और क्या, बड़ी अच्छी बात है। मेरा दर्शन दर्शन? हाँ, अरे कुंभ में नहाए, नागा बाबा का दर्शन की ना। वो नागा बाबा का दर्शन करके आ रही और है। क्या, हाँ जैसे मैं क्या बताऊं मालकिन, नागा बाबा का दर्शन हो गया। अरे पूछो ही मत। मैं जब कुंभ में नहाने गई थी ना, तो जैसे गंगा जी में स्नान करके बाहर निकली, सामने देख रही हूँ कि मेरे सामने नागा बाबा खड़े हैं। जैसे ही नहा के निकली मेरे सामने नागा बाबा खड़े थे। मैं सोची कि मैं गंगा नहा के निकली, नागा बाबा का दर्शन हो गया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं सोची क्यों न चल करके नागा बाबा का आशीर्वाद ले लेती हूँ। क्यों नहीं? जैसे ही गई उनका पाँव पकड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए, इतने में वो पैर झटक कर भागने लगे। ये किस लिए रे? वो बोले कि मैं नागा बाबा नहीं हूँ, मैं नहाने आया था, मेरा कोई कच्छा लेके भाग गया। मालकिन वो नागा बाबा नहीं था, वो और कोई था। पागल हो गई है। वो भी भक्त था, आया था गंगा स्नान करने, पागल कोई कपड़ा लेके चला गया था। हाँ, और क्या, यानी तो आम इंसान का दर्शन करके आ रही है। हाँ मालकिन, और बताइए आपका धंधा कैसे चल रहा है? धंधे के बारे में मत पूछ। देख, मेरा धंधा तो पुलिस वालों ने बंद करवा दिया है। एक एक पैसे की मोहताज हूँ मैं। कौन था जो आपका धंधा बंद करवा दिया, बताइए मुझे। अभी वो समझता नहीं, बोला उसे तो मैं बतावा भला, जब पुलिस वाले आए रहे तब कहाँ रहे हुआ या खोपड़ी चांदी चटर चटर पीट दिए। कहाँ रहे तब? मैं जब कुंभ में गई थी ना, वहाँ भागदड़ हुई थी, मैं उसी में फंस गई थी, नहीं आवाज। यानी कुंभ में फंस गई थी। कुंभ के अंदर पीपा पुल है ना, मैं उसी में घुस गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बता, तेरे धंधे क्या हाल है? मेरे धंधे का हाल मत पूछो मालकिन। मेरा धंधा इतना मंदा चल रहा है कि बुढ़ों से 20 रुपए में काम चलाना पड़ रहा है। बुढ़ों से 20 रुपए में? और क्या करे इतना दिन गिर के बाद? अरे पूछो ही मत। क्यों? 20 रुपए रेट लगाती हूँ, 15 देकर चले जाते हैं। 15 ही? हाँ, जो वो दो आई है ना, अच्छा, एक मोहनगंज वाली आई, एक कटौता वाली आई। दोनों एकदम छड़े के रखी है, जो है कि सारे ग्राहक खराब हो जा रहे हो। रेट गिरा दी है क्या बोलो? अरे पूछो ही मत, रेट गिराने की बात कम करो। वो पैसे फ्री में ही काम चला रहे हैं। फ्री में काम चल जा रहा है? हाँ, सिर्फ चावल और आटे पर। पागल हो गई है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। क्या नहीं समझ पा रही हो मालकिन? क्या देख रही हो आप इतना ध्यान से? हम यह नहीं समझ पावत नहीं कि जब तक यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए तो ठीक ठाक रहे, यहाँ से गए तो ठीक ठाक रहे। कुंभ मेला से नहा के आवत हो दर्शन करके, तो हर एक सौदा बाय का सौदा पतन में का सौदा कहा गए। यानी मलकिन गाने कह दिया कि हमारे कबर सौदा बा, कबर सौदा नहीं बाटे, कौन सौदा का है क्या? का बताई मलकिन ने करे पहले हमारे जो ने कबर सौदा रान बेबी ट्यूब हम यूज करते रहे। ये क्या है रे? बेबी ट्यूब, ये प्लास्टिक सर्जरी होती है। हाँ, लेकिन क्या बताऊं मालकिन, ये मेरा सौदा आज से नहीं 10-15 साल पहले से गायब है।
क्यों रे? मैं तो देखती तो ठीक था। नहीं तो अच्छा वो बेबी ट्यूब बता रही है। प्लास्टिक सर्जरी। ओह, बात ये है ना मालकिन, 10-15 साल। हाँ 10-15 साल पहले बहुत दर्द भरी कहानी है। क्या हुआ तेरे साथ? हमारे गांव मोनोचवा बहुत उधरान रहने हैं। का बताई मालकिन, हाँ ऐसे खाना पीना खाए, काजू बादाम का नाश्ता किए, हाँ, फ्रिज के ठंडा पानी पिए, कूलर की हवा पाए, बेटे बोले रे सोई के। नाश्ता क्या? हाँ? किस चीज का नाश्ता? अरे नाश्ता कच्ची बर्फी खाई थी, और? श्रीमाल खाई, श्रीमान। और क्या, हाँ? वो लंबा लंबा क्या होता है, उसे कबाब बोलते हैं ना, वो खाई थी। अरे पूछो नहीं मत, काजू बादाम का नाश्ता क्या क्या नहीं। अच्छा। और क्या आइटम पे आइटम। हाँ। मालकिन और क्या, मालकिन मैं जब खा पी ली उसके बाद पानी पिए, बोले रे सोई के, दरवाजा बंद करे भूल गए, बोल। दरवाजा बंद करे भूल गए मालकिन। तो क्या हुआ? 12 बजे रात मुंह नचवा आई अंधेरिये में, दरवाजा खुला पाए, हमारे घरे में आए कुछ नहीं पाए, सही से ये कहते कि हमारे सत्तर नोच के लेके भाग का। तब मालकिन ऐसे ये कई सौदब काम चलावत, यही गाहकी आवत ही देख के लौट जाती। समझ गई, मैं समझ गई। तेरे धंधे का कारण तेरा एक सौदा बना हुआ है। सौदा यह है। ऐसा है, देख, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ, तुम तुम्हारे हुक्म से। ऐसा है, मैं बैठती हूँ, अगर कोई नया मुर्गा आता है हाँ उसे फंसा के मेरे पास लाना। जब मेरा धंधा चलेगा मेरा भी धंधा चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपका धंधा चलेगा तो मेरा भी चलेगा। और नाच गाना चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है मालकिन, आप चिन्ह से बताइए, बैठिए। अरे दिन भर चाहे रूपा बाई का कोठा मुझे भी देखना है। रूपा बाई का कोठा यही है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। एक काम कर, यही से आवाज लगा, जो कोई होगा जरूर बाहर निकलेगा। कोठा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोठे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, इस कोठे पे कौन है? इस कोठे पे कौन है भाई? मालकिन क्या है रे? हमको लगता है कोई भड़ुआ आया है। भड़ुआ आया है? हाँ, मैं जाके देखती हूँ। जाके देख कौन भड़ुआ है। ठीक है मालकिन। क्या रे भले भोसड़ी के क्या कैसे आना वो बता। गाली मार दिया। गाली क्यों लगे भोसड़ी के, क्या करने आया बता, साफ साफ बताना बेटा, नहीं तो समझ ले। गाली मत दिया, गाली मत दिया। हाँ? नहीं बजाओ तो क्या करूँ? अच्छा ही बतावा। हाँ। तेरे बाप को भी मारूंगा बेटा, अगर बाप को लाएगा तो ओ भैया। बढ़िया से। हाँ आज तक देखा देखे यार, दोनों तरफ सौदा देखे, खाली यार एक के तरफ सौदा दिखाता है यार। वैसे तुम बीड़ी लिए हो क्या हो? तो पता है क्या, अगर सही से रहेगा तो ठीक है, ना तो बेटा तेरे मुंह में अड़ियल गुड़ दे। दादा दादा ठंडी होता छंगी मत हो, बहुत दिक्कत हो जाए। अच्छा ये बताओ, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झखरी है। झखरी। हाँ। बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी लगती हो। हाँ अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती हो। हाँ। बाल एक के शब्द है, लेकिन भोसड़ी का हाथ क्यों लगा रहा है? पैसे लगा कर कहाँ चलेगा? कितना पैसा लोगे? हाँ? कितना पैसा लोगे? ज्यादा नहीं, 500। निकाल लो, थोड़ा जेब में हाथ डालो। भोसड़ी के तू मुझे
कोई ऐसी वैसी समझ रहा है क्या? अरे जितना पैसा तुमको चाहिए पैसा निकाल। तेरे जेब में हाथ डालो साले कारतूस पकड़ा देगा, मुझे पता अरे है। नहीं काबे, हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ हमारे बाबू साहब जी आए हैं। भोसड़ी के तू बुलाना चल। बाबू साहब अरे छकरी, तूने मुझे पहचाना? आप नहीं मुझे पहचाना? मैं तुझे बराबर पहचान रहा। हाँ हाँ छकरी, अरे मैं भी आपको पहचान गई। वो हम मिले थे हाँ, याद हाँ, कर। याद आ गया, याद आ गया। आप वही हो ना जो स्टेशन के पीछे मिले थे, 20 रुपए नहीं दिए थे, भाग गए थे। मैं वो नहीं हूँ। हाँ। दिमाग पे जोर दे, प्रेशर दे। बस अड्डा, बस अड्डा। ओ, याद आ गया। आप वो है जो बस अड्डे के पीछे पान की गोमती है, जो आम मिला करते थे, 50 रुपए के लिए झगड़ा करते थे, वही है ना? हट, मैं वो भी नहीं हूँ। तो कौन है भोसड़ी के तू? हाँ? अरे देखिए, छकरी, गाली देगी तेरी मार की सुनेगी, तेरे ऊपर बहुत डांट पड़ेगी। ये नहीं पता, मैं तेरे मालकिन का आशिक हूँ, आशिक। मेरे मालकिन के तुम पासी हो। फांसी नहीं कहते, डायरेक्ट चमार कह दिया। आंसी का प्रेमी हूँ, प्रेमी हूँ। अच्छा है, आप तुम तुम्हारे प्रेमी हो। लिए खतरा दिखाई दे रहा। अगर तुम इनको साथ में लिवा कर आए हो, इनको सही से रखना, वरना समझ लो बेटा। जाओ अपने मालकिन से बोलो बाबू गजराज कब से आए। हाँ ठीक है, जा तो रही हूँ, मालकिन से बोलूंगा, अगर सही निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ जाओ जा रही हूँ, जाओ। जा रही हूँ। अरे वो मालकिन, कोई आया है, वो आपको अपना प्रेमी बता रहा है। प्रेमी तो ढेर है, नाम गाँव बाप अरे उनका नाम गजराज कर है। पागल हो गई है। क्या हो गया? गजराज खान से। अरे पागल है तो मेरे आशिक है। हाँ। आज 5 साल का दिन बीत गया, उनको कोई पता नहीं है। हाँ। कहाँ है रे वो बाहर लैट्रिन के बगल खड़े हैं। दिमाग ठीक रहता नहीं रे। अरे तो वहीं बगल में जहाँ वॉशरूम था वहीं खड़ी करा दी। चौतरफ बैठा के चली आई हाँ वहाँ पे। हाँ हाँ। हराम और बदतमीजी तो नहीं की उनके साथ। की नहीं, लेकिन करने वाला। करना भी मत, बहुत ही खराब व्यक्ति है वो, बहुत खराब इंसान है, जानती है? खराब कर देगा। बहुत बात में मर्डर। अच्छा हाँ। इतना हरामी है। बहुत हाँ। ऐसा है, उन्हें जा मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसे अंदर लेके आ और पूछ लेना प्यार से, बाबू साहब नाश्ता वगैरह कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है ना? ठीक है मालकिन, आप बैठिए, मैं लिवा कर आती हूँ। क्या हुआ? मेरे राजा, अब राजा पे आ गए। एक बार बजाओ ना मेरा बजा बाजा। दो, बजा। बाजे बजाओ। चल भोसड़ी के तुम बड़े बोले। अंदर गई थी झगड़ी, क्या सूचना मिली? हाँ? सूचना तो बहुत कुछ मिली, लेकिन पहले ये बताइए आप नाश्ते में क्या लेंगे? वाले की इरादा बना रखी है, तो नाश्ता क्या कराना चाहती है? ये बतावा, नाश्ता में का मुर्गा पखनी खाना? मुर्गा का पखरी चढ़ा रही है, ये नहीं सब खाता हूँ झकरी, मुर्गा पखनी खाना? नहीं खाऊंगा। मछली छाटन खाना? मछली छाटे भी नहीं चलेगा। तो क्या खाओगे आप? कोई तीखा आता है ना? ओ तीखा आइटम खाओगे तो मैं आपको पलपलवा खिलाऊंगी। तूने परवला खाया कभी? बाबू साहब माँ के साथे आए, आप ये हमका लिया क्या, ये पल पलो। अच्छा पलपलवा होगा किस चीज का बनता है? हाँ। किस चीज का बनता है? पलपलवा किस चीज का बनता है पता नहीं है? हमारे यहाँ जब चावल डालते हैं उसमें से सफेद सफेद निकलता है, मार है क्या? तो उसे उसमें नूना डालते हैं, नहीं उसमें नमक डालते हैं। तो उसे बड़े चाव के साथ में खाते हैं, उसे पलपलवा बोलते मैं नहीं हैं। खाऊंगा। नहीं खाओ? अरे मालकिन से मिलना चाहता हूँ बस। भैंसा पचौनी खा। खाएगा? पागल है क्या झकरी? हाँ? चल आगे बढ़। पेड़ा खाओगे? अपने मालकिन से मिला झकरी, तू बहुत आगे बोल। मार्केट से मिलोगे? तेरी आदत अभी गई नहीं। तो एक काम करा, चला आवा इज्जत बैठे लिया चली। इज्जत के साथ नहीं लिवा के चलेगी, इज्जत बैठा के लिवा चलेगी। हाँ? इज्जत के साथ लिवा के चलो। नहीं मालकिन का इज्जत ये बैठा। तेरे सुनने में फेल हो गया। कहा होगा जाओ इज्जत के साथ लिवा कराओ। अच्छा ठीक है, चल संदेश पे। चलो चलो ना। तुम्हारा संदेश दिया पहुंचाई, अच्छा किया। पहुंचाई, चला पाई तो है
मेरी जान देख तेरे सामने तेरा आशिक तेरा प्रेमी आया है, नाराज है, काफी सालों बाद आ रहा हूँ इसलिए मेरी जान मन नाराज है। रूपा भाई हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे नहीं बताओगी बात क्या है? यानी कि आप नाराजी का गाना जानना चाहते जानना चाहता हूँ मेरी जान। हमारे पास का नाम कहा चाचा है कहना क्या पे मुझे सुने आवत है ना तो फोन के हाल खबर लेते हैं। आप हमसे वादा कह रहे हैं रूपा भाई तो है हम हीरो खार पहनाओ। कहाँ बात कार हीरो खार आप कहाँ थे? तुझे हीरो खैरात बढ़ाने कहा था लेकिन मैं आज 5 साल बाद जेल से छूट जा रहा हूँ। तो कैसे हीरो खार पहनाऊं? आ गया हूँ तो जो कहेगी वही मैं पहनाऊंगा। लेकिन क्या कहा कि पुलिस वाले सारे तुम्हारा धंधा बंद कर दिया। मेरा भी धंधा बंद हो गया मेरे राजा। कहीं तेरा भी धंधा बंद हो गया? हाँ, आजकल धंधा बहुत खराब चल रहा है। चलिए ना हम लोग एक नया धंधा चालू करते हैं। कौन सा धंधा है झगड़ी? आप चलोगे धंधे में? चलो चलोगे? ओ 20 रुपए का तेल एक चटाई जहाँ बिछाए हुई हमारे तो हमारी चल भोसड़ी के तू खड़े बोले झखरी तुझसे नाराज होती है। रूपा भाई मेरे पास एक तरकीब है। कहाँ करी? पुलिस वालों ने धंधा बंद करा दिया है। मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम शेर कुंजीलाल, तो उनके पास दौलत अपार है। कानपुर में स्टील की कंपनी भी चल रही है। एक काम करो तुम अपना
भिखार में ग्रुप बनाओ और मेरे साथ में चलो। मेरे चाचा को अपने प्यार के जाल में फांसो। अगर वो पुट्ठा फंस गया तो उसकी दौलत भी हमारी, उसकी कंपनी भी हमारी। मान लो तुम वहां चलोगी, मेरे चाचा से तुम्हारा प्यार हो गया, हम तुम्हें उनके सामने चाची कहेंगे, नहीं तुम्हारा प्यार वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम रूपकली होगा, रूपाबाई नहीं चलेगी। चल हमका चाहे रुपया चाहे जोन करेंगे। ये सही है दीपा चल भोसड़ी के तुझसे कुछ नहीं होगा, निकाल ले बेटा, चल काहे बोले अभी छठी हो जाऊंगा। रूपाबाई चलने की तैयारी की जाए। चला ना मेरी लेकिन क्या जब आप आ जाते हमारा सारा दर्द सब दूर हो जानता जाए। हूँ मैं। ये हमारे से